बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से बच्चों आप सभी लोगों का हमारे बहुत ही बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। और स्वागत इसलिए है क्योंकि जो भी क्लास 12 के बच्चे हमको देख रहे हैं उनके लिए आज उनका शुरू होने वाला है बायोलॉजी, मतलब क्लास 12 के बायोलॉजी का जूलॉजी वाला पोर्शन, जिसमें चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेक्चर है आपका 01। अच्छा, इसमें पढ़ाएंगे क्या, जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है, ठीक, आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता अभी आपको सीखना है, तो आप क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे शब्दों को याद करेंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको पकड़ा जाए, कैसे इसे सीखा जाए। वही हाल आज इस चैप्टर का है। अगर बगल में लिखे गए इतने सारे टॉपिक आपको क्लियर है, उसके बारे में आपको जानकारी है, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाले लेक्चर में नहीं होने वाली है। तो आइए बच्चों, इसको लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। आप अपनी कॉपियों पे निकाल लीजिए, आराम से लिखते हुए चलिए। क्योंकि अगर आप लिखे रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। ठीक, तो आइए बच्चों इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का क्या सबसे पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी से। अच्छा, इसको हमने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि वही उतना पैराग्राफ आज आपको पढ़ाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग है लेक्चर की, तो आपका एनसीईआरटी भी पूरा क्लियर रहे। और दूसरा चीज, किताब कह क्या रही है वो तो आपको पता लगे, तो वही चीज आज हम आपको पढ़ाएंगे लेक्चर 01 बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ह्यूमंस आर मेनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। अच्छा भाई, आप लोगों को पता है असेक्सुअल कहां थे, क्लास 11th में हमने छोड़ दिया, क्लास 12 में भी ले आया था पहला चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था, उसमें पढ़ लिया। ठीक, अच्छा फिर क्या है, अब हमको बात करनी है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली मतलब जिनका नेचर यूनिसेक्सुअल हो, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग। ठीक, तो जैसे हम लोग हैं, हमें मेल और फीमेल अलग अलग है, तो उनको कहेंगे यूनिसेक्सुअल। अच्छा, जब यूनिसेक्सुअल होंगे और उनको क्या करना होगा, अपना बच्चा पैदा करना होगा, उनको अपना ऑफस्प्रिंग लाना होगा, तो वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन अगर करेंगे तो उनका रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन उनका हमको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात वही पहला पॉइंट है कि ह्यूमंस कैसे हैं, मेनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, नेचर है उनका यूनिसेक्सुअल। और फिर देखिए क्या है, विविपोरस नेचर। अच्छा भैया, बहुत जरूरी पॉइंट है आपका, विविपोरस नेचर क्या होता है। विविपोरस नेचर का मतलब है वो जानवर, वो एनिमल, वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे, अंडा ना दे, जैसे ह्यूमन, जैसे काऊ, जैसे शेर, जैसे बिल्ली, ये सब आपका क्या है, डायरेक्ट आपके बच्चे को जन्म देंगी। वही लिखा है ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। यंग वंस मतलब उनकी आने वाली अगली पीढ़ी। ठीक, फिर देखिए क्या है, गैमीटोजेनेसिस, बहुत जरूरी टॉपिक भैया। गैमीटोजेनेसिस में तो बच्चे बड़े परेशान हैं। अच्छा है कि आराम से समझ लीजिए। देखिए लिखा क्या है, गैमिट। अब देखिए गैमिटोजेनेसिस कितने शब्द से बना है, दो, पहला है गैमिट, दूसरा है जेनेसिस। गैमिट का मतलब क्या है, गैमिट में मेल का गैमिट जिसको क्या कहते हैं, स्पर्म, और स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, जैसे गैमिटोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। गैमिट का क्या हो रहा है, गैमीट का हो रहा है फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो क्या लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। उसी तरह से क्या है, अगर मेल आपका गैमीट बनाएगा जो कि बनाएगा स्पर्म, स्पर्म होगा कैसे, यन मतलब हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड का क्या होगा, अगर मेल आपका गैमीट बनाएगा तो उसके फॉर्मेशन को कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर वही गैमीट फीमेल बनाएगी जो कि ओवम होगा, उसका एग होगा, वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, डिप्लॉइड मतलब जाइगोट बन जाएगा। और फीमेल का ओवम बनाना क्या कहलाता है, oogenesis, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। ठीक, इतना हमारे हिसाब से क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, अगला पॉइंट आपका है इनसेमिनेशन। अच्छा भैया, मान लीजिए गैमीटोमीट बन गया, बढ़िया, ठीक, आपका स्पर्म बन गया, आपका ओवम बन गया। अब स्पर्म को ओवम के पास पहुंचाएगा कौन, हम लोग, जो बनाएगा वही पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ इनसेमिनेशन, मतलब एंट्री ऑफ सीमेन। इनसेमिनेशन टर्म को पकड़िए, इनसेमिनेशन में क्या है,
इन मतलब क्या होगा, इन मतलब अंदर जाएगा, किसके, मेल के द्वारा फीमेल के अंदर पहुंचाया जाएगा, क्या, उसका सीमेन जो बना है, किस प्रोसेस से, इंसेमिनेशन से। तो एंट्री ऑफ सीमेन, सीमेन का मतलब क्या है, मेनली स्पर्म है आपका, ठीक, कहां जाएगा, इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे इंसेमिनेशन। अब देखिए बच्चों, फर्टिलाइजेशन, अच्छा भैया सीमेन पहुंच गया, स्पर्म पहुंच गया, अब क्या होगा, ओवम इंतजार कर रहा था, भैया स्पर्म आ जाए, स्पर्म हुआ चला गया, जैसे ही आपका स्पर्म गया, क्या बन गया आपका, तुरंत आपका बन गया मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम मिलके बना दिया जाइगोट, यन मिलके 2n बन गए, इसी प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो क्या होगा, आराम से समझिए, यहां पे जैसे देखिए ये क्या है, ये क्या है बच्चों, देखिए इधर देखिए, ये क्या है, रफली डायग्राम है फीमेल के ओवरी का। अब देखिए ये क्या है, ये है इसका यूटेरस वाला पार्ट, जिसमें कितने साइड होंगे, 3, पहला ऊपर है, दूसरा क्या है, बगल बगल 2 टू है, ठीक, यहां से आपका क्या हुआ, स्पर्म पहुंचा, अंदर क्या है आपका ओवम है, ठीक, ये दोनों मिल गए, मिलने को क्या कह रहे हैं, मिलने को कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन। और जैसे मिले क्या हुआ आपका, ये और ये आपस में मिला तो क्या कर लिया, इन दोनों ने बना लिया क्या, इन दोनों ने बना लिया 2n, वो n था ये n था, दोनों 2n बना, ठीक, यही 2n क्या करेगा, यही 2n इन तीनों वाल में, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी में जाके चिपक जाएगा, जो कि क्या होगा, इस ये है यूटेरस, यूटेरस के वॉल मतलब यूटेराइन वॉल इसे कहते हैं, इसमें चिपक जाएगा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। तो अटैचमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यूटेराइन वॉल टू फॉर्म एम्ब्रायो, भैया स्पर्म ओवम मिला, जाइगोट बनाए, जाइगोट इम्प्लांट हो गया, फिर क्या बन जाएगा, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो मतलब आने वाला बेबी, आने वाला बच्चा, ऑफ स्प्रिंग जो है, चाहे आप लोग जो भी कह लीजिए। फिर देखिए क्या होगा, अब आपका एम्ब्रायो बन गया, अब एम्ब्रायो डेवलप होगा, डेवलप कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ, जो आपका जितने दिन में मदर बच्चे को जन्म देती है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। और लास्ट में क्या होगा, जब बच्चा बिल्कुल डेवलप हो गया तो क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, ठीक। अब देखिए इधर एक एज होती है बच्चों की, जिसको क्या कहते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी, क्या कहते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब एडोलेसेंस वाली एज, किशोरावस्था, जब बच्चे क्या होते हैं, बड़े होने लगते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्यूबर्टी, वही 10-12 साल वाली आपकी जो उम्र होती है, उसमें क्या होगा, मेल के अंदर शुरू हो जाएगा स्पर्म का बनना, जिसे कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन फीमेल के अंदर क्या होगा, फीमेल का जब बच्चा पेट में ही, मान लो कोई बच्ची है जो पेट में है अपने मदर के, उसके पेट में ही क्या हुआ, उस बच्ची ने क्या कर दिया, उसके बॉडी में एग बनने शुरू हो गए, वही पेट में ही, टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में ही। और बाद में क्या होगा, जब वो जन्म लेगी लड़की, जब 11, 12, 13 साल की हो जाएगी, प्यूबर्टी में चली जाएगी, तब क्या शुरू होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस में क्या होगा, आपका फीमेल क्या करेगी, स्टार्ट कर देगी oogenesis। तो रहेगी अगर मान लो मदर के पेट में, तभी उसका oogenesis शुरू होगा, लेकिन मैच्योर फॉर्म में कब होगा, जब वो 12-13 साल की हो जाएगी। इतना हमको ओवरव्यू हमारी एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 के लेक्चर 1 में देती है। बाकी आपका इसके बाद क्या होगा, शुरू होगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।